सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? देखिए, समझिए आप सचिन पायलट की आप गणित समझिए। पहली बात, सचिन पायलट ये सारी एक्टिविटीज करके सेंटर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को बताना चाहते हैं और ये मैसेज पूरे कांग्रेस में देना चाहते हैं कि भले ही मुझे हाशिए पर डाला गया है, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी निरपेक्ष रूप से मैं सरकार को जिताने के लिए, कांग्रेस को वापस लाने के लिए फील्ड में उतर चुका हूं, प्रयास कर रहा हूं और मजबूत पिलर हूं। मजबूत पिलर हूं। और उनके जो फॉलोवर्स हैं, उन फॉलोइंग को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए और उनको अपने साथ बांधे रखने के लिए, बताने के लिए कि मैं चुका नहीं हूं, मैं लगातार फील्ड के अंदर हूं, वो काम कर रहे हैं। ये उनकी गणित ये है। दूसरी गणित, आपने कहा कि 2023 में चुनाव होंगे, सरकार हार जाती है कांग्रेस, 2028 में क्या होगा कुछ पता नहीं, बहुत सारे नेताएं खड़े हो जाएंगे, उसके बीच में क्या होगा। तो देखिए प्रदीप जी, अब वो इनडायरेक्टली, भले वो कहें ना कहें, लेकिन ये अंदर की कहानी है कि सचिन पायलट प्लान बी पे काम कर रहे हैं और प्लान भी उनका ये है, पहला वो जानते हैं अंदर अंदर, और शायद वो चाहते भी होंगे अंदर अंदर कि 2000, क्योंकि देखिए 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो गई तो फिर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वो अगर सरकार रिपीट होती है वो तो अशोक गहलोत के कामों पर, अशोक गहलोत की बातों पर रिपीट होगी, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अशोक गहलोत होगा। जब सचिन पायलट ने सारा काम करके पार्टी को जिताया तब वो नहीं बन पाए, तो अब कैसे बनेंगे जब अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे? तो इसलिए भले ही वो जानते हो, चाहते हो कि अशोक गहलोत सरकार ना आए, अपने आप को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। और 2023 में उनका एक टारगेट और है, क्योंकि वो राजस्थान छोड़ के तो देखिए वो भी नहीं जाएंगे सेंटर में। उनका टारगेट ये है कि 2023 में उनको उम्मीद है कि इतनी सीटें तो यहां पर आएंगी कि नेता प्रतिपक्ष यहां पर कांग्रेस का होगा। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब उनकी कोशिश ये होगी कि 2023 में, क्योंकि अशोक गहलोत का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जैसे सरकार हारती है वो यहां से चले जाते, मतलब वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और नेता प्रतिपक्ष वो लेते भी नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कम से कम सचिन पायलट यहां पर आ जाए, उसके बाद पार्टी उनको पुनः 2028 की जिम्मेदारी दे। और इस बार अशोक गहलोत जब हार जाएंगे तो फिर यकीन मान के चलेगा कि अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें अब खड़ी होंगी, क्योंकि 2028 में वो कितनी ही जादूगरी करें, कितने शब्दों का जादू मायाजाल फैलाएं, लेकिन तब सोनिया गांधी भी तकरीबन 82 साल की होंगी, राहुल गांधी की इन सब यात्राओं का परिणाम सामने आ चुका होगा, प्रियंका गांधी थोड़े ज्यादा पावर में होगी हिमाचल के बाद में, तो अशोक गहलोत के लिए बहुत चीजें आसान नहीं होगी उसको मैनिपुलेट करना। तो ऐसे में फिर उनको लगेगा कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनता हूं, कांग्रेस को उसी तरीके से यहां पर जिंदा रखने की कोशिश करता हूं जैसे मैंने पिछली बार किया था, और 2028 में मैं मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करता हूं। यह सारा का सारा गणित अब जो सचिन पायलट ने किया उसकी कवायद करने के पीछे मुझे राजनीतिक चश्मे से नजर आता है। यानी प्लान बी उनका ये है। इन 5 सालों में और भी लीडर जब तैयार होंगे तो क्या फिर मुकाबला इतना आसान होगा पायलट के लिए कि राजस्थान में अगले 5 वर्षों में कौन नेता खड़ा हो सकता? नेता तो वही खड़ा होगा जो यहां पर इस वक्त खड़े हैं। आप युवा नेता को मान ले, किसी को मान ले, तो मुझे ऐसा लगता है, अगर राजनीतिक चश्मे से मैं देखता हूं कि कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट को टक्कर देने वाला युवा नेता आज की तारीख में भी उस कद का नहीं है कि अगले 5 सालों में उस लेवल पर आ जाएगा कि सचिन पायलट को पीछे धकेल देगा। इसलिए सचिन पायलट का दावा अपनी जगह मजबूत रहेगा। एक दूसरी बात, सचिन पायलट के साथ जो नाइंसाफी या अन्याय, या सचिन पायलट की अपनी खुद की गलतियों से जो उनके साथ सेल्फ अन्याय हुआ है, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की नजर में है। सोनिया गांधी भले ही 80 साल से ऊपर होने के बाद ऑलमोस्ट रिटायर हो चुकी होंगे अगले चुनाव के पहले, लेकिन राहुल गांधी पावर में होंगे, क्योंकि कांग्रेस का ट्रेंड ये है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल नहीं सकती, और प्रियंका वाड्रा भी पावर में होगी। ऐसे में जो 2028 का जो काल आएगा, यानी अगले इलेक्शन का जो काल आएगा 2023 के बाद में, उस वक्त जो इनकी बेचारगी है उसका प्रतिफल इस बार नहीं दे पाया राहुल गांधी और प्रियंका, तो वो निसंदेह इनको कह देंगे कि आप 5 साल काम करिए, जबरदस्त काम करिए, क्योंकि इस बार वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ। और सचिन पायलट भी दूध का चला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। सचिन पायलट ने जो कुछ इस बार झेला है, तो अगली बार वो जब इनसे बात करेंगे तो फिर वो बार्गेनिंग का लेवल और चीजों का लेवल शायद पहले से ज्यादा होगा, और हो सकता है 2028 में जब वो इनसे फाइनल बात करें तो ये कहें कि इस बार जब चुनाव होगा तो सचिन पायलट को पहले मुख्यमंत्री का चेहरा डिस्क्लोज करने के बाद में सचिन पायलट उसको जिताने की बागडोर संभालेंगे। ये भी संभव है।